आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके बुक में। बोला है किसी एपी के तीन संख्याओं का योग -24 है। किसी एपी के तीन संख्याओं का योग कितना है? -24। तो बताओ एपी का तीन संख्या पहले मान लो। लेट 3 नंबर ऑफ एपी का तीन नंबर कौन कौन सा है? तो पहला होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और तीन नंबर माने तो पहला कंडीशन ही बोल रहा है कि तीनों का योग जो है -24 है। तो जोड़ो ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है? -24 है। ऐसा बोल रहा है कि -24 है तो कट जाएगा। तो 3a बराबर होगा -24, इसलिए a बराबर क्या होगा? -24/3। a बराबर कितना जगह? माइनस। कहीं कोई दिक्कत है? अब अगेन आगे क्या बोल रहा है उसको पुट कीजिए। उनका गुणनफल 288 है तो तीनों को गुना कर दो। ये तो बता चुके थे। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? अब गुना कर लीजिए। तो पहले तो ए को हटा दो, बाहर कर दो। कौन? अरे बताओ ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बराबर 288। अब इसको गुना कर दो तो होता है ए क्यू माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 288। अब आप सब लोगों को मालूम है कि ए बराबर हम लोग निकाल चुके हैं। ए बराबर कितना निकाले? अच्छा माइनस है ना, -8। तो ए की जगह पे -8 पुट कर दो तो ए का क्यूब हो रहा है। ए का क्यूब की जगह पे क्या होगा? -8 का क्यूब माइनस उसके बाद ए डी है तो माइनस का वैल्यू तो -8 है ना, और डी स्क्वायर बराबर 288। तो बताओ जी ये कितना आएगा? 8 64 और 64 को 8 से करेंगे कितना आएगा? 8 चौके 32, 3 8 छक्के 48, 3 51, 512। अच्छा माइनस में आएगा प्लस में? माइनस में, क्योंकि 3 बार है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 8d स्क्वायर बराबर 288। अब यहाँ 8d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 288 इधर है ना, और ये माइनस वाला बराबर इधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस 512। तो इसीलिए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? डी स्क्वायर बराबर, इसको पहले जोड़िए, 800 आता है, और बटा ये गुना वाला इधर भाग में जाएगा ना, तो 100 से कट जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर आप 100 को 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर कट गया तो डी बराबर क्या आ गया? 10। तो ए बराबर भी निकल गया और डी बराबर भी निकल गया। संख्या पूछ रहा है तो संख्या तो हम लोग निकाल लेंगे ना। संख्या है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ए हमारा कितना निकला है? -8, और उसमें माइनस होगा 10। उसके बाद दूसरा है -8, और तीसरा होगा -8 और +10। तो कितना आएगा ये? -18 -8 और यहाँ 2। यही ना होगा संख्या है, बन सकता है। अच्छा इस समय कोई लॉजिक नहीं है, दमखम भी नहीं, खाली वैसे एक सीक्वेंस पकड़ लिया, सीक्वेंस पकड़ के पूरा कंप्लीट कर देंगे। ट्वेंटी टू देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे ये टॉपिक, उसके बाद एसएन बचेगा। हम सम ऑफ एन टर्म का आज हम लोग फार्मूला भी लिख लेंगे सेकेंड वाले का, और उसका भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोलता है किसी एपी की तीन संख्याओं का योग 15 है। किसी एपी के तीन संख्याओं का योग कितना है? तो तीन संख्या मानो, लेट 3 टर्म ऑफ एपी, 3 टर्म ऑफ एपी। एपी का तीन टर्म क्या क्या है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो तीनों का योग, पहला कंडीशन बोलता है कि तीनों का योग 15 है, तो ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, तीनों का योग कितना है? 15 है। तो डी डी कट जाएगा तो 3a बराबर क्या आ जाएगा? 15। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 5। समझ आया? अगेन अब क्या बोल रहा है ठीक से देखिए। अब बोल रहा है कि पहले और अंतिम का गुणनफल, पहले और, तो पहला ये और अंतिम ये दोनों को गुना करेंगे, यानी a माइनस डी और a प्लस डी, दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 21 आएगा। अब आगे बना सकते हो कि नहीं? बना लोगे? दोनों को गुना कर देना। गुना क्या करना है तो निकल गया, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 21, ए का वैल्यू पुट कर दो तो ए का स्क्वायर कितना होगा?
25, तो 25 को बराबर किधर भेजेंगे, तो माइनस में आएगा ना जी। तो 21 में 25 घटेगा तो -4 आएगा, माइनस माइनस कटेगा, डी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, डी बराबर 2 निकाल लोगे। एक और क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है ये। 23 और 24 हम बना देते हैं, 23, 24 और 25, बस 3 ही संख्या क्वेश्चन है, तीनों हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे, बन जाएगा ये। तो 23 नंबर हम बना के दिखा देते हैं आपको। 23 नंबर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। और लॉजिकल क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि 3 अंक की संख्या है। अच्छा नहीं, 23 नंबर में कम लॉजिक है, 24 में ज़्यादा लॉजिक है। 23 सिंपल है। 23 में क्या बोल रहा है कि 20 को 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, तो कोई बात नहीं, लेट 4 टर्म ऑफ एपी, 4 टर्म ऑफ एपी। तो एपी का 4 टर्म क्या क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, यही ना है। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि एपी के 4 भाग में बांटिए, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, 4 भाग में बांटेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को ना 4 भाग में बांट रहे हैं, तो 3d से 3d कटा, d से d कटा, तो 4a बराबर क्या होगा 20, इसलिए a बराबर क्या होगा 20/4, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 5। कहीं कोई दिक्कत है, आगे पढ़िए, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। आगे बोलता क्या है कि पहले और चौथे का गुणनफल का अनुपात, यानी बोला है द रिलेशन बिटवीन, बोला है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट कौन है ये, फोर्थ कौन ये, दोनों का प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल। तो चलो गुणनफल करो, बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो a माइनस 3d और इसका प्रोडक्ट होगा a प्लस 3d। इसका फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब समझते हो, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। बोलता है कि पहले और चौथे को गुना करो और दूसरे और तीसरे को गुना करो और दोनों का प्रोपोर्शन निकालो, मतलब अनुपात निकालो। तो प्रोपोर्शन मतलब बटन होता है जी, तो निकालो कितना, a माइनस डी और a प्लस डी। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो दोनों का जो प्रोपोर्शन है ना बाबू, वो आएगा 2/3 के रेशियो में। दोनों का प्रोपोर्शन किस रेशियो में आएगा, 2/3 के रेशियो। मानी अगर इसको हम गुना करें पहले और चौथे को का रेशियो और दूसरे और तीसरे का रेशियो, तो इस रेशियो में आएगा। अब इसको लेके चल दो आगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, बन सकता है, डरना नहीं, आराम से बढ़ते जाइए। ए का वैल्यू पुट कर दिए, निकल जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन निकल जाएगा। बना लोगे, 3 से सबको पहले इन दोनों को गुना करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करने जाना, ठीक है। सॉल्व कर ले, अभी इसको मत करो, अभी रहने दो ऐसे ही। बताइए कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस क्या आएगा 9d स्क्वायर, नहीं समझे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर का करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा ना, डी स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। और नीचे क्या आएगा, ये तो सीधा a स्क्वायर और d स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा जी, बराबर 2/3। अब क्रॉस कर दीजिए, अब क्रॉस करके जो a का वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा, निकलेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू d का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू निकला हुआ, इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे, बन सकता है। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा तो बहुत ही आसान है। 24 नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, बन सकता है ना ये। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक से पढ़िएगा। आपसे पूछ रहा है ना, ये जीके की तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे जीके में क्वेश्चन पूछता है कि 3 अंकों की संख्या बताओ। 3 अंक की कौन सी ऐसी संख्या है जिसको अगर जोड़ देंगे जिसकी संख्या को तो 12 आएगा, और उसकी संख्या को पलट देंगे तो 396 कम आ जाएगा। जैसे मान लेते हम लोग, यहाँ समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 लाने के लिए क्या करना, 5 4 3, हाँ देखो ये ठीक है, 3 अंक की संख्या होनी चाहिए, तो 3 अंक की संख्या ये नहीं है, देखो तो है, कितना अंक है जी, 1 2 3, पहला कंडीशन ठीक है, 3 अंक की संख्या होनी चाहिए, 3 अंक की संख्या जोड़ो तो कितना आता है, जोड़ने से 12 है। दूसरा कंडीशन भी ठीक है, लेकिन तीसरा कंडीशन ये कह रहा है, पहला कंडीशन है कि 3 अंक की संख्या होनी चाहिए, ले लिए 3 अंक की संख्या, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जोड़ने से कितना आना चाहिए, तो चलो इसमें 12 भी आ जाए, ये भी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 4 5 3, ये भी 12 आएगा, 3 अंक की संख्या जोड़ने से 12 है। लेकिन तीसरा कंडीशन जो बोलता है ना, बोलता है कि अगर आप कोई संख्या मान रहे हो तो इसका उल्टा कर दो ना, उलट देंगे संख्या, तो संख्या उल्टेंगे कितना आएगा, 3 4 5, ये ना आएगा। अब बोला है कि इसमें जो कमी आएगा, डिफरेंस आएगा ना, वो कितने का आएगा जानते हो, 396 का आएगा, देखते हैं चेक करके।
तो 543 में अगर 345 घटा दे तो 300 तो नहीं आएगा। 8 5 13, 4 1 9 और 5 14 है ना, 198 आता है। ये सही नहीं है। पहला दूसरा बड़ा मजे से सेट कर लिए कि 3 अंक की संख्या 12, तो 12 तो हम अपने दिमाग में लगा सकते हैं नहीं। 5 5 4 9 और 3 12 कर सकते हैं कि नहीं, जो हम लोग यहाँ किए। लेकिन तीसरा वाला कंडीशन नहीं मैच करा कि उल्टेंगे तो 396 का कमी आना चाहिए। ऐसा कौन संख्या बताओ। अब बताओ जीके का क्वेश्चन, ऐसा कौन संख्या है कि पलटेंगे तो 396 कमी आ जाएगा। तो हम लोग मान के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई तो संख्या है जिसको पलटेंगे तो आ जाएगा, वही हम लोग का आंसर भी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान के बनाते हैं। कितना कितना अंक की संख्या है, 3 टर्म ऑफ, पहला टर्म क्या होता है, अच्छा जब 3 अंक की संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो 345 लिखे, तो इसको यूनिट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इकाई। इसको टेंथ बोलते हैं, दहाई, और इसको बोलते हैं सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई मतलब वंस, वो 1 से गुना होगा। दहाई का मतलब 10 से गुना होगा, और सैकड़ा मतलब सब जानते हो। तो बताइए, जब ये संख्या तीनों लिखेंगे, 3 अंक की संख्या ये, तो तीनों संख्या, तो ये पहला इकाई अंक होगा, ये दहाई अंक होगा, और ये कितना होगा। चलिए, तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है बाबू लोग, फर्स्ट केस में बोलता है कि तब हम लोग क्या करेंगे, कितना है ये, तो 100 a माइनस डी होगा कि नहीं होगा। ये किसको डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है। तो संख्या कितना आ जाएगा, गुना करिए, 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d। तो 100 10 और a कितना आता है, 111a, और 100d में d चल रहा है तो माइनस 99d। इक्वेशन 1। ये पुराना संख्या कि नया संख्या, पुराना ओल्ड संख्या, जो हम लोग को मानना है। अब बोलता है कि इसको पलटिए, आगे क्या बोल रहा है कि इसको पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो न्यू नंबर ना आ जाएगा। अच्छा पलटेंगे तो क्या होगा, ये जो इकाई होता है वहाँ सैकड़ा हो जाएगा, नहीं ये खाली पलटेगा, समझ गए। तो पलटेगा तो बताओ, अब यहाँ पे सैकड़ा में कौन हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। अब सैकड़ा ही ना हो जाएगा जी, और ये वाला बेचारा तो बेचारा सेम रहेगा, लेकिन ये वाला जो सैकड़ा में था वो कहाँ चला जाएगा, इकाई में, तो होगा 1 इंटू ए माइनस डी। चलिए 100 ए हो जाएगा, उसके बाद 100 डी हो जाएगा, प्लस 10 ए और प्लस ए और माइनस डी। तो चलिए बताइए कितना ए आ रहा है, तो 100 ए 10 ए और 1 ए 111 ए हो गया, और 100 डी प्लस है और माइनस में, तो प्लस 99 डी होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन सेकेंड बोल सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, पुराना संख्या नया संख्या लिखा हुआ ना। अब क्या बोल रहा है कि अंतर कितने का होना चाहिए, 396 का। तो भाई किस में किसको घटाए, नया में पुराना को कि पुराने में नया को, पुराने में नया को। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कहाँ पे, तो हम लोग ओल्ड नंबर में न्यू नंबर को क्या करेंगे, ओल्ड नंबर में न्यू नंबर को माइनस करेंगे, तो कितना का कमी आना चाहिए, 396 का। 396 है ना जी, 396 की क्या हो जानी चाहिए, कमी हो जानी चाहिए। अब निकालिए, ओल्ड नंबर कौन सा है, ओल्ड नंबर है 111a माइनस 99d, और न्यू नंबर क्या है बताओ, माइनस में 111a प्लस 99d, और कमी कितने का होना चाहिए, 396। अब इसको करो, 111a माइनस 99d, ये माइनस 111a हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 99d बराबर 396। तो भैया ये तो उड़ गया ना, तो माइनस माइनस फिर कोई प्लस बोलता है, माइनस का साइन ही रहेगा लेकिन जुड़ेगा। कितना आता है, 9 9 18, 9 9 18 19, 198d हो जाएगा, बराबर 396। इसलिए d बराबर क्या होगा, 396 डिवाइडेड बाई माइनस 198, 2 बार में कटेगा देख लो। तो d बराबर क्या निकल जाएगा, -2। d बराबर क्या निकल जाएगा, -2। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है, a का वैल्यू ना, a का वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ेगा, a का, अच्छा चलो निकाल लेते, a का वैल्यू तुमको चाहिए, तो इसी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ना। चलो ठीक है, तो d का वैल्यू निकल गया ना,
पुट डी बराबर -2 इन इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 में क्या बोला है 111a माइनस 99 इंटू -2 कितना आता है जी 111a बराबर माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो प्लस कितना आता है 198। इसका ए का वैल्यू हालांकि जरूरत हमको नहीं है, ए का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, नहीं निकाले। ए का वैल्यू हम लोगों को पहले निकालना होगा। ऊपर में लिखा है ना संख्याओं का योग 12 है। रुक जाओ, हम लोग गलत तरीके से इसमें मैं ए का वैल्यू मत निकालो, फंस जाओगे। हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर में एक चीज़ लिखा हुआ था, 3 संख्याओं का योग 12 है। सबसे ऊपर में देखिए बुक है, सबसे ऊपर में लिखा है 3 संख्याओं का योग, तो 3 संख्या a माइनस डी प्लस ए और प्लस a प्लस डी, यही ना था। तो इसका योग 12 था, तो डी डी कटा, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा। तो अब आपको मिल गया, अब संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या क्या होगी a माइनस डी, तो a हमारा 4, तो 4 माइनस -2 कितना आएगा, माइनस है ना, ये कितना आएगा पहली संख्या बताओ, फर्स्ट नंबर कितना आएगा, फर्स्ट नंबर है a माइनस डी, तो a में हमारा 4 है और माइनस संख्या यहाँ पे है, d बराबर भी -2 है, तो कितना आता है 6। सेकेंड नंबर क्या आता है a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और थर्ड नंबर में क्या आएगा a प्लस डी, तो a में कितना है 4 और प्लस माइनस डी कितना आता है 2, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, तो इस तरह का लॉजिक भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग बना ले, क्या 2 कहाँ से आंसर है, 4 में 2 घटेगा 2 ही ना आएगा, 2 नहीं आ रहा, 3 क्वेश्चन आंसर आ रहा है 6 4 2। इक्वेशन ये कहता है 6 4 और 2, ये आंसर है ना, संख्या 3 है। अब देख लो, प्रूव करके देखना है, तो 642 वो संख्या है, कितना संख्या है हम लोगों का है 642। अब कोई बच्चा बोलेगा प्रूव करके दिखाइए सर, तो ठीक है प्रूव करके दिखाते हैं। 642 है ना, बोला इस संख्या को पलट दीजिए, तो पलट देने से कितना बनता है 246 बनता है। डिफरेंस देख लो 396 का ही आएगा, देख लो आ रहा है, और जोड़ने से इसको कितना है देखो तो 12 आ रहा है, पूरा जोड़ने से 12 आ रहा है, और पलट देने से अंतर कितने का आ रहा है 396। इसका मतलब वो संख्या कौन है 642, 642 वो संख्या है जिसमें ऐसा आ रहा है। बात समझ गए, प्रूव करके भी देख लिए। 25 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 1A का, बोल रहा है कि 3 संख्या है, 3 संख्या है जो कि 3 7 9 के अनुपात में। तो 3 संख्या तो मान लेते हैं, लेट टर्म इक्वल टू संख्या इक्वल टू x, तो एक संख्या जो है किस अनुपात में है, तो 3x मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं और 9x। 3 संख्याएं जो इस अनुपात में 3x 7x और 9x। यदि दूसरी संख्या में 5 घटा दिया जाए, अभी एपी में नहीं है ये, अभी ये संख्या एपी में नहीं है, अगर दूसरी संख्या में 5 घटा दें तो ये एपी में हो जाएगा। तो दूसरा संख्या कौन होगा 3x अनुपात 7x माइनस 5 अनुपात 9x। तो बोलता है कि अगर दूसरी संख्या में 5 घटा दें तो एपी में हो जाएगा। तो एपी में होने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो एपी बराबर क्या होता है बाबू लोग T3 माइनस T2। तो बताओ सेकेंड टर्म कौन सा है 7x माइनस 5, और फर्स्ट टर्म कौन सा है 3x, बराबर T3 कितना है 9x, और T2 में कितना है 7x माइनस 5। तो बताइए कितना आता है 7x में 3x चला जाएगा तो 4x माइनस 5 बराबर 9x में, यहाँ पे देखो साइन कैसे होगा समझ में आ रहा है, 9x माइनस 7x और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5। तो बताओ 4x माइनस 5 बराबर 9 में 7 जाएगा तो 2x प्लस 5। अब आगे बढ़ो क्या होगा, तो ऐसा करते हैं 2x को इधर भेजते हैं 5 को उधर भेजते हैं, तो इधर क्या है 4x और प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2x बराबर, इधर तो अपना 5x है ही, और ये प्लस वाला माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 5x हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा। तो पूछता है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या पूछ रहा है कि एपी पूछ रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है। मूल संख्या क्या होगा बताओ, मूल संख्या पूछ रहा है बेसिक नंबर, तो बेसिक नंबर कौन कौन सा होगा, पहला 3x है तो 3 गुने 5, पहला संख्या कितना आएगा 15। दूसरा है 7x, 7x है ना, तो 7 गुने 5 35, और तीसरा है
9x, तो 9 गुने 5 45। ये बेसिक संख्या एपी में ये नहीं है। अरे भाई साहब, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बेसिक संख्या है, ये एपी में नहीं है। एपी में लाने के लिए क्या कंडीशन बोला था, दूसरी संख्या में कितना घटाने बोला था, 5। देख लो, ये है बेसिक संख्या, पूछेगा एपी में बताओ। तो एपी का नियम क्या बोला था जी, एपी का नियम पहला था 3x, दूसरा था 7x माइनस 5 और तीसरा था 9x। तो 3x का वैल्यू कितना निकाले अभी, 15, और 7x का वैल्यू कितना निकालें, 35 में 5 घटेगा ना, और तीसरा था 45। अब देखो 15, 35 में 5 घटेगा तो 30 और 45। अब देखो तो एपी में है। तो एपी के लिए अलग कंडीशन है, मूल संख्या अलग है। कभी कभी क्वेश्चन में मूल संख्या पूछेगा तो ऐसे निकालना बेसिक नंबर, और एपी पूछेगा तो वैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत है, पूछ क्या रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, आपके बुक में और कोई क्वेश्चन है नहीं। 1 का ए एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अब 1 का बी में हम लोगों को एसएन पढ़ना है, सम ऑफ एन टर्म्स। कोई दिक्कत किसी को, बन सकता है यहाँ तक? तो यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ 4x माइनस 2x में? 4x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 10, ठीक तो है। वो आप देख लीजिएगा फॉर्मूला इसका क्या है, ठीक है, इसीलिए